हेलो गाइज, ओम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सूरज प्रजापति लेकर के आ रहा हूँ। जो मैंने वर्गमूल चैप्टर पढ़ा दिया था उसमें का पार्ट 1 पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। अब क्या है गाइज, वीडियो लंबा होने के कारण मैंने तीसरा क्वेश्चन पार्ट 2 में कर दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाग में आम की 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो दिया है बाग में कुल पौधों की संख्या, यानी लिखेंगे यहाँ पे दिया है कुल पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर 2304 है। कितना है? 2304 है। मतलब देखिएगा, दिया है कुल पौधों की संख्या 2304 है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर बाग में पंक्तियों की संख्या, बाग में पंक्तियों की संख्या। ठीक है गाइस, लिखेंगे दिया है कुल पौधों की संख्या 2304 है। इसके बाद लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर बाग में पंक्तियों की संख्या। उसके बाद क्या करेंगे, मानेंगे कि माना पंक्ति की संख्या बराबर x है। क्या है? माना पंक्ति की संख्या x है। क्या है गाइस? x है। मतलब दिया है कि एक बाग में आम की 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है गाइस, तो हमने दिया है, क्या कर दिया है कि दिया है कुल पौधों की संख्या कितना है? 2304 है। कितना है? 2304 है। उसके बाद क्या कर दिया हमने, प्रत्येक पंक्ति पौधों की संख्या बराबर बाग में पंक्तियों की संख्या। उसके बाद क्या कर दिया, मैंने मान लिया है, मतलब माना पंक्तियों की संख्या बराबर क्या है? x है। क्या है गाइस? तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x होगी, बराबर x होगी। ठीक है। अतः क्या करेंगे, अतः कुल पंक्ति की संख्या, कुल पंक्ति की संख्या गुणे अतः कुल पंक्ति की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। क्या? प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की अतः कुल पंक्तियां की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधों की संख्या बराबर 2304 है। कितना है? 2304। ठीक है गाइस, तो हमने क्या कर दिया कि अतः कुल पंक्ति की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधों की संख्या कितनी है? 2304 है। कितनी है? 2304 है। तो 2304 मैंने क्या बताया था,
अब देखिए क्या माने इसको, यक्स माने है तो कह रहा है कि यक्स गुणे यक्स बराबर क्या है, यक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर का हमारा मान कितना हो गया 2304, कितना है 2304 है। तो 2304 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। याद रखिए, ठीक है, याद रखिएगा मैंने दो विधि से बताया था, वर्ग निकालने के दो विधियों से बताया था मैंने। पहला था गुणनखंड विधि, क्या था गाइस, गुणनखंड विधि था। दूसरा था भाग विधि, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कर रहा है कि गुणनखंड विधि में अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 संख्या देखे तो दो से संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, मतलब 2 से हमारी संख्या भाग चली जाएगी। तो देते हैं 2 से, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, यहाँ हो गया 1 गया 10, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, इसमें 1 गया 15 हो गया, 2 साते 14, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 17, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 कम 2, 2 छक्के 2 आठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2304, लिखेंगे कड़ी में, लिखेंगे 2 गुणे 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 3 गुणे 3, कड़ी में बनाएंगे, लिखेंगे 2 2 का, कितने का 2 2 का बनाएंगे जोड़ा, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, कितने का 3 का स्क्वायर। करड़ी का मान होता है 1/2, और जब 1/2 में 2 से भाग देंगे तो करड़ी मतलब वर्ग हट जाएगी, तो बाहर हो जाएगा 2 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, क्या है 16 तियाँ 48 है। तो अतः बाग में 48 पंक्तियाँ क्या हो जाएंगी, अतः बाग में 48 पंक्तियाँ हैं। हमारा यक्स का मान कितना निकल गया 48 पंक्तियाँ, क्या है यक्स का मान 48 पंक्तियाँ हैं। इसी तरीके से गाइस जो भी अगर समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है गाइस, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक बाग में आम की 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हमने क्या कर दिया है कि दिया है कुल पौधों की संख्या बराबर 2304 है, 2304 है। प्रत्येक पंक्ति पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति पौधों की संख्या बराबर बाग में पंक्तियों की संख्या, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मान दिया यह कि माना पंक्ति की संख्या बराबर यक्स है, माना पंक्ति की संख्या बराबर क्या है यक्स है, और तो प्रत्येक पंक्ति पौधों की संख्या बराबर यक्स होगी, ठीक है। तो क्या कर दिया, अतः कुल पंक्ति की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधों की संख्या बराबर कितनी है 2304, यानी यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर का मान मतलब 2304 हो गया। अब वही फार्मूला लग जाएगा कि 2304 का हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, और जितना हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 48 पंक्तियां हैं। तो मतलब अतः बाग में 48 पंक्तियां हैं। इसी तरीके से गाइस अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है गाइस, अगला जो क्वेश्चन हमारा है चौथा, देखिएगा चौथे में क्या कर रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है गाइस देखिएगा, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में बस इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां, ठीक है, जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे माना टोलियों की संख्या बराबर क्या है यक्स है। माना टोलियों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे, माना टोलियों की संख्या
संख्या यक्स है। ठीक है, माना टोलियों की संख्या यक्स है, तो सैनिकों की संख्या क्या? तो सैनिकों की संख्या, तो सैनिकों की संख्या यक्स है। क्या है? यक्स है। तो सैनिकों की संख्या यक्स है। कुल सैनिक, अब पूछ रहा है इसमें कुल सैनिक, तो कुल सैनिक हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे? कुल सैनिक, कुल सैनिक, अरे भाई कुल सैनिक कितना है? 6561 ना, तो बराबर 6561। अच्छा ये बताइएगा, मैंने मान के लगाया है कि माना टोलियों की संख्या क्या है? यक्स है, तो सैनिकों की संख्या क्या है? यक्स है। कुल सैनिक बराबर 6561 कितना दिया है? 6561 दिया है। तो यानी जब हम यक्स इसको माने हैं टोलियों की संख्या को, और सैनिकों की संख्या यक्स यक्स माने हैं, तो यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बराबर 6561। ठीक है, अरे भाई यक्स जब करेंगे तो करीब चढ़ जाएगा 6561। मैंने पहले ही बताया था कि गुणनखंड विधि से निकालना हमें, तो 6561 का गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 6561। इकाई के स्थान पे सम संख्या रहेगा तो 2 से कट जाएगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो 2 से हमारी संख्या नहीं कटेगी। अगर इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 संख्या देखे तो संख्या हमारी 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तब देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 दूना 6 और 3 एक नम 3, इसमें 2 बचा, इसमें गया 26, 3 नवा 24, 2 गया 21 हो गया, 3 सते 21। देखिए 3 सते 21, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 नवा 24, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21। ठीक है, 3 नवा 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3। क्या हो गया हमारा? कट गया। 2 का वर्ग का मतलब 2 का पेयर बनाना हमें, तो 6561 का यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 3 गुणे 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 3। ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर कड़ी लगाएंगे और 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग चढ़ा जाएगा, क्योंकि इसलिए वर्ग चढ़ा, 2 का हमने क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। अब कड़ी से जब वर्ग को भाग देंगे तो हट जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ी का मान होता है 1/2, और जब कड़ी से हटाएंगे वर्ग को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 87 तियाँ 27 तियाँ 81, 27 तियाँ 81 हो गया। कितना हो गया? 81 हो गया। अब क्या लिखेंगे? अतः, क्या लिखेंगे? अतः, अतः प्रत्येक टोली में कितने? प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 81 सैनिक थे। देखिएगा एक बार और क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो मैंने माना टोलियों की संख्या क्या है? यक्स है। क्या है? यक्स है। अब अच्छा बताइए, तो सैनिकों की संख्या बराबर क्या है? यक्स है। क्या है? यक्स है। तो कुल सैनिक हमारा कितना है? 6561 है ना, 6561 है। तो ये बताओ, टोलियों की संख्या हमने क्या माना? यक्स माना है, यक्स लिख दिया, और सैनिकों की संख्या क्या माना? यक्स माना। तो जब यक्स गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो गया, यक्स स्क्वायर बराबर 6561 हो गया। तो जब यक्स को इधर लाएंगे और बराबर करके लिखेंगे इसको तो कौड़ी में आ जाएगा, मतलब ये जो वर्गवा है इस पर चढ़ जाएगा, 6561 हो जाएगा। तो 6561 का मैंने यहाँ पे गुणनखंड कर दिया और इस तरीके से निकाल दिया, पेयर बना दिया, जोड़ा। तो मतलब अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। इसी तरीके से अगर
क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है एक सेना नायक अपने जवानों की पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है कुल सैनिकों की संख्या। क्या दिया है, दिया है कुल सैनिकों की संख्या बराबर कितना है, 8160। कितना है वो, 8160। दिया है कुल सैनिकों की संख्या बराबर 8160। शेष जवान क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नायक अपने जवानों की पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है तो शेष ज्ञात होता है कि 60। पूछ रहा शेष जवान तो कितने हैं, शेष जवान बराबर 60। कितने हैं, शेष जवान 60 हैं। तो कुल अतिरिक्त जवान क्या हो जाएंगे, कुल अतिरिक्त जवान, कुल अतिरिक्त जवान हो जाएंगे 8160 माइनस 60। क्या कर देंगे, 8160 माइनस 60 कर देंगे। वर्ग में खड़े जवान, वर्ग में खड़े जवान बराबर 8100। ठीक है, वर्ग में खड़े जवान 8100। तो माना वर्गों की संख्या, माना वर्गों की संख्या, माना वर्गों की संख्या बराबर क्या है, x स्क्वायर है। क्या गाइस, x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर बराबर 8100। तो हो जाएगा आपका x बराबर 8100 अंडर रूट। ठीक है, इसका आप क्या कर देंगे, 8100 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 8100 का गुणनखंड। देखिए 2 से कटेगा, काटिए 2 से, 2 चौके 8, 0 2 पचे 10, 0 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 पचे 10। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 छक 18, 2 इसमें गया 22, 3 7 21 और 3 पचे 15। 3 दूना 6, इसमें गया 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 7 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 5 3 15, 5 पचे 25, 5 का 5। यानी कितने का जोड़ा बनेगा हमारा, 2 2 का बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, कड़ी बनाएंगे। कड़ी में लिखेगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 6 3 18, 18 5 90। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा छठा है। छठा में देखिए क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा कराने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 1890 को गुणनखंड में करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड में करेंगे। तो यहाँ पहले 1890 को गुणनखंड करिए। ठीक है, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 3 3 का 9, 3 1 3, 3 पचे 15,
3 एकनम 3, जब दो संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमारी जीरो पहले लग जाती है। 3 एकनम 3 जीरो, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 एकनम 7, यानी हमारी संख्या क्या हो गई, कट गई। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1890, ठीक है, बराबर लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा कितने का जोड़ा बन रहा है, 1 3 का बन गया, बकिया 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो हम गुणा करा देंगे। चूँकि यहाँ पे कड़े में लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से देखिएगा हमारा 3 का युग्म बन रहा है, मतलब 3 का जोड़ा बन रहा है, और 2 का नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1890 बराबर 2 लिखेंगे गुणे 3 लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब जिसका युग्म नहीं बन रहा है, उसको क्या कर देंगे, उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो देखिए 2 उतार लिए गुणे 3 उतार लिए गुणे 5 हो गया गुणे 7 बराबर 2 3 6, 6 25 30, 30 7 210, कितना आ गया 210। तो लिखेंगे यहाँ पे 210 में गुणा कराने पे पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसी तरीके से मैंने कर दिया, गुणनखंड भी इसका निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया। 2 गुणे जिसका युग्म नहीं बना उसको मैंने 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लिख दिया। 2 3 6, 6 35 7 210 में गुणा कराने पे पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से गाइस अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, तब तक लिए बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू।